हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये है नेप्रोवेल फोर्ट टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो दवा है ये किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग है, इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, कब इस्तेमाल करना होता है और क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए हैं। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पूरा आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए है तो आप अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलना संभव नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो दवा है ये एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, मतलब कि ये जलन कह लीजिए, शोध कह लीजिए, या फिर जो है सूजन कह लीजिए, उसको कम करने का काम करती है, बुखार को भी कम करने का काम करती है। लेकिन मेनली इसका जो इस्तेमाल होता है, मतलब जिस काम में ये दवा इस्तेमाल की जाती है वो काम ये होता है कि माइग्रेन को कम करना, माइग्रेन को दूर करना। माइग्रेन मतलब कि सर दर्द, एक तरह का सर दर्द होता है जिसमें कि बहुत तेजी से सर में दर्द होता है और इसके दूसरे भी लक्षण होते हैं, मतलब साथ में और दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लाइट को लेकर के यानी कि रोशनी को लेकर के सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, शोर शराबे से परेशानी होने लगती है, इसमें मितली आती है, उल्टी होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन्स के। और भी कई तरह के, समझ लीजिए माइग्रेन्स जो है कई तरह के होते हैं, सर दर्द कई तरह के होते हैं। तो कई तरह के सर दर्द को ये कम करने में दवा कारगर मानी जाती है। तो यही इसका मेन इस्तेमाल है, या फिर आप कह लीजिए असल इसी काम में आती है ये दवा, कि ये माइग्रेन को दूर करने का काम करती है। तो अगर हम इस दवा के उपयोगों के बारे में बात करें तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन को ठीक करने के लिए, माइग्रेन के उपचार में, या फिर माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। जब तेज सर दर्द होता है और उसकी वजह से और भी दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसके फायदों के बारे में बात करें तो देखिए, इस दवा के इस्तेमाल से क्या होगा कि जो माइग्रेन होगा, जो सर दर्द होगा भयंकर वाला, उसमें कमी आएगी। और जो माइग्रेन के दूसरे लक्षण होंगे, चाहे वो मितली, उल्टी हो, कमजोरी हो, ये सब दूर होंगे और मरीज को राहत मिलेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जी हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे फ्लू हो गया हो, सुस्ती होना, लिथार्जी यानी कि अजीब सा महसूस करना और कमजोरी महसूस होना। तो इस तरह के इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अपच हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से, मुंह में सूखापन हो सकता है, मुंह सूख सकता है, तो इसलिए पानी खूब पीना चाहिए जब ये दवा इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना होता है, तो ये दवा डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए है। वैसे किसी भी तरह की दवा अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए है, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हो सकता है। तो ये दवा डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कैसे लेना है, कितनी डोज लेनी है, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से, मतलब मरीज की कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज और ड्यूरेशन तय करी जाती है। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बात कर लेते हैं कि जनरली इसको कैसे लेने की सलाह दी जाती है। तो जब सर दर्द होता है तभी इसको लेने की सलाह दी जाती है, इसको रेगुलरली नहीं लेना चाहिए है। और बहुत मजबूरी में, जब सर दर्द और काम ना चल पाए किसी और नुस्खे से, तो ऐसे में ये दवा दी जाती है सर दर्द को ठीक करने के लिए, माइग्रेन को ठीक करने के लिए। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको आपको पानी के साथ में डायरेक्टली निगलना होता है। ये खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है। अब कंडीशन जब ऐसी पैदा हो जाए तब लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा है ये किस तरह से काम करती है, कैसे इसका एक्शन होता है जिससे कि सर दर्द रुकता है, बंद होता है। तो इसमें देखिए दो दवाएं मिलाई गई हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसमें नेप्रोक्सेन है, ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है, यानी कि दर्द को कम करने वाली दवा है, या फिर जो है शोध सूजन को कम करने वाली दवा है। फीवर में भी काम कर जाती है, लेकिन इसको स्पेशली, ये जो कॉम्बिनेशन स्पेशली बनाया गया है माइग्रेन को कम करने के लिए, सर दर्द को कम करने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो दवा है ये कुछ इस तरह से काम करती है कि ये कुछ खास केमिकल मैसेंजर्स, जिनकी वजह से माइग्रेन होता है, माइग्रेन का दर्द होता है यानी कि सर दर्द होता है, उनको ब्लॉक करने का काम करती है, मतलब उनको रिलीज नहीं होने देती है। तो जब वो रिलीज ही नहीं होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, मतलब समझ नहीं आ पाता है दिमाग को कि कहीं पे कुछ जो है इन्फ्लामेशन है या फिर कहीं पे दर्द है, तो दर्द महसूस ही नहीं कर पाता। अब दिमाग ही ये सब जो है महसूस करता है दर्द वगैरह को। तो एक तरह से कनेक्शन काटने का काम करती है दवा, कि दर्द का कनेक्शन काट देती है दिमाग से, तो दिमाग समझ नहीं पाता है कि दर्द है भी या फिर नहीं। मैंने इसको बहुत ही आसान और बहुत ही आम भाषा में बता दिया है आप लोगों को कि कुछ इस तरह से ये दवा काम करती है, कि कुछ खास केमिकल मैसेंजर्स को ये ब्लॉक करने का काम करती है। और ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जिनकी वजह से दर्द महसूस होता है, उनको ब्लॉक करने का, बंद करने का ये दवा काम करती है, नेप्रोक्सेन। तो जिसके चलते दर्द का एहसास नहीं होता है, फिर जो है मतलब माइग्रेन का जो लक्षण होता है वो दूर हो जाता है, दर्द महसूस ही नहीं होता है। तो ऐसे में मरीज को अच्छा महसूस होने लगता है, आराम मिलने लगता है। और इसमें जो डोमपेरिडोन है ये एक प्रोकाइनेटिक है, और ये दिमाग पर कुछ इस तरह से काम करती है कि ये जो है उल्टी को कंट्रोल करती है, और ऐसी उल्टी, मतलब उल्टी को नियंत्रित करने का काम करती है, और ऐसी उल्टी जो कि माइग्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो यही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो कॉम्बिनेशन मिलाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि एक तो दवा
दर्द को ही ठीक करेगी, दर्द को मतलब दर्द के एहसास को दूर करेगी। और दूसरी जो दवा है वो इस दर्द से जुड़ा हुआ जो एक दूसरा सिम्टम, दूसरा लक्षण होता है उल्टी होना, उसको ये कम करने का या फिर इसके लक्षणों को दूर करने का काम करेगी। मतलब कि ये उल्टी को ही कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करने का काम करेगी। दिमाग पे ये कुछ इस तरह से काम करती है कि फिर उल्टी का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा ये दवा जो है डोमपेरिडोन, ये पेट की खराबी में भी दी जाती है, जब मतलब पेट साफ नहीं हो पाता तब भी दी जाती है। क्योंकि इसका एक और काम ये भी होता है कि ये जो स्टमक का मूवमेंट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन्स मतलब आंतों का जो मूवमेंट होता है, जो चाल होती है, उसको ये बढ़ाने का काम करती है दवा। तो इससे क्या होता है कि जो खाना होता है ना वो ईजिली मूव होता है। मतलब खाना पेट से जो है मूव हो करके एक तरह से खिसक करके चला जाता है आंतों में, और जब वो आंतों में चला जाता है तो फिर वो कहाँ से उल्टी में बाहर निकल पाएगा, फिर तो उसको जो है पोटी के रास्ते से ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये दवा जो है डोमपेरिडोन, ये एक तरह से उल्टी को कम करने का या फिर रोकने का काम करती है। कि एक तो दिमाग पे कुछ ऐसे काम करती है ना कि ये आंतों की जो रफ्तार होती है, जो चाल होती है, उसको बढ़ा देती है। पेट और आंतों की जो रफ्तार, जो चाल होती है, उसको बढ़ा देती है। तो खाना जो होता है वो अपने आप जो है सीधा आंत में पहुंचने लगता है, जल्दी जल्दी पहुंचने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो खाना बाहर नहीं निकलता है उल्टी में, मतलब फिर उल्टी होती नहीं, उल्टी का एहसास नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके काम करती हैं और माइग्रेन को ठीक करने का काम करती हैं। माइग्रेन के उपचार में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों दवाएं वैसे तो इसमें मिली हुई हैं, तो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है अलग अलग मिले तो अलग अलग भी ले सकते हैं। 10 mg में डोमपेरिडोन और 500 mg में नेप्रोक्सेन, इस तरह से ये दवा ली जा सकती है। और अगर इस तरह से कॉम्बो है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर एक टैबलेट ले लें तो जो है इससे आराम मिल जाएगा। सावधानियों के बारे में बात करें तो देखिए, आपको ये दवा सावधानी से वैसे भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि दर्द को कम करने वाली दवा है। और ये जो दवाएं होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, मतलब साइड इफेक्ट इनका होता है अच्छा खासा और लंबा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका असर जो किडनी पर भी पड़ता है और साथ ही साथ लीवर पर भी पड़ता है। इसलिए बताया जाता है कि जितनी कम डोज में काम चल जाए और जितनी जल्दी काम चल जाए उतना जल्दी उसको बंद कर देना चाहिए और कम से कम डोज में काम चला लेना चाहिए। तो सावधानी बरतनी है कि डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको पहले से कोई बीमारी हो, कोई डिसऑर्डर हो, तो उसके बारे में ज़रूर से आप अपने डॉक्टर को सूचना दें, जानकारी दें, ताकि वो सोच समझ करके ये दवा आपके लिए प्रिस्क्राइब करें या फिर इसके जगह पे कोई और ऑल्टरनेट मौजूद हो तो वो आपको दे सकें। इसके अलावा अगर आप दूसरी दवाएं ले रहे हैं साथ में, तो उनके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, क्योंकि कुछ दवाएं हो सकती हैं कि इसके असर को या अपने असर को कम कर दे अगर साथ में इस्तेमाल की जाए, तो इंटरेक्शन का खतरा होता है। तो इसीलिए दूसरी दवाओं के बारे में, अगर आप दूसरी दवा ले रहे हो तो उनके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से सूचना दें। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि एल्कोहलिक्स हैं, मतलब कि जो पीते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनको बहुत सावधानी से लेना है। या फिर जो लीवर के मरीज़ हैं, मतलब जिनके लीवर में कोई इशू है, कोई बीमारी है लीवर से जुड़ी हुई या फिर किडनी से जुड़ी हुई, तो उनको सावधानी से लेना है, बहुत ज़्यादा सावधानी से लेना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए है। तो ये सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए हैं जब हम इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, लगभग पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाए, लेकिन इतनी कि जिससे आपका काम चल जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया था। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की दवा के इस्तेमाल को लेकर सलाह नहीं देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।